ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम दुर्गेश कुमार शर्मा है और मैं स्टडी IQ में एक हिंदी फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूं। और इसके साथ ही साथ मैं यहां पर एक सीरीज वार शुरू किया हमने, जिसका नाम है कला और संस्कृति, यानी कि आर्ट एंड कल्चर पे बात की हमने। और इसके पहले हमने मंदिर की वास्तुकला को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। जितनी भी शैलियां थी, चाहे वह नागर शैली हो, द्रविड़ शैली हो, बेसर शैली हो, नायक शैली हो, होयसाल शैली हो, विजयनगर शैली हो, पाल शैली हो, सैनी शैली हो, सभी शैलियों को हमने क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से उनको क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब हम आप पहुंचते हैं कुछ अदर फैक्ट है जो प्राचीन काल में ही आता है। जैसे कि यहां पर लिखा है, नदियों के तट पर स्थित प्रमुख मंदिर। नदियों के तट पर स्थित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानेंगे, वो मंदिर का नाम जानेंगे, किस नदी पर है, किस नदी के तट पर है और वह किस राज्य में है। बस इतनी ही जानकारी रखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में यहां से भी क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये है, और साथ ही साथ भारत में पहाड़ों पर जो स्थित मंदिर है उनके बारे में भी हम यहां पर आज की क्लास में जानकारी रखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। सबसे पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने सेशन को लाइक किया है कि नहीं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल हिंदी बाय दुर्गेश ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप स्टडी IQ का PSC वाला टेलीग्राम चैनल भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों जगह पर इसकी PDF और इसकी लिंक ऑन टाइम प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, चलिए तो हम आज के सेशन को फटाफट तरीके से शुरू करते हैं। मंदिर किस नदी के तट पर बसा है और किस राज्य में है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे। तो हमारा जो ये सेशन शुरू होने वाला है, ये नदी के किनारे बसे हुए मंदिर का कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर बहुत प्यारा सा मंदिर देखने को मिल रहा है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये किस मंदिर की बात हम कर रहे हैं? हाँ जी। तो इस मंदिर का नाम है श्री रंगम रंग श्री रंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर है ये। जिस मंदिर की इमेज आप देख रहे हैं, ये रंगनाथ श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर है। अब ये कहां पर स्थित है? तो ये जो मंदिर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये तमिलनाडु पर है। कहां पर है ये मंदिर? तमिलनाडु में है। और किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये कावेरी नदी पर बसा हुआ मंदिर है। कावेरी नदी के तट पर। कहां पर बसा हुआ? कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ ये मंदिर यहां पर निकल के आता है। कौन सा? श्री रंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है और कावेरी नदी पर बसा हुआ यह मंदिर है। तमिलनाडु, छोटा ओ की मात्रा, तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, तो ये मंदिर है, रंगनाथम मंदिर है, आप इसको देख सकते हैं, है ना। ये मीनाक्षी मंदिर मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ये रंगनाथम मंदिर है। वहां पे सभी मंदिर लगभग ऐसे ही दिखते हैं, है ना। ठीक है, रामेश्वरम मंदिर देख लीजिए, मीनाक्षी मंदिर देख लीजिए, आप रंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर देख लीजिए, सभी एक जैसे दिखने वाले मंदिर, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा, सबकी डिजाइन एक जैसे की गई, क्योंकि द्रविड़ शैली पे बनाई गई मंदिर है सब। ठीक है, चलिए अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। जरा इसको देखिएगा और ये तो आप सभी बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, इस मंदिर को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है ये, जिसका नाम है ओम कारेश्वर मंदिर। जिसका नाम क्या है? ओमकारेश्वर मंदिर है, जिसको हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कह देते हैं।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कह देते हैं। अगला वीडियो जो रहेगा जो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको कि भारत में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है वो कहां पर अवस्थित है और किस नाम से जाने जाते हैं और किस राज्य में है, उनके बारे में भी एक वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा ओमकारेश्वर मंदिर जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, ये कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा, ये जो है यह मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये जो है ये नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित मंदिर है। कौन सा? इसका नाम है ओमकारेश्वर। और इसी के साथ मध्य प्रदेश का एक और मंदिर है जिसको आप यहां पर देख पा रहे हैं। यह मंदिर बहुत फेमस सुप्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा? महाकाल बाबा का मंदिर। और महाकाल लोक भी बनाया गया। अब यहां पे मैंने 2 इमेज बेड की है। यहां पर देखिएगा आप, ये महाकाल लोक है। कभी आपको समय लगे तो मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक जिले पे आप जाइएगा और घूम कर आइएगा। मतलब आप प्रतिम कह सकते हैं, एक अनूठी एक बहुत अनकही स्टोरी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत प्यारी चीज है। मैं तो घूम के आया हूं, तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कभी घूम कर आइएगा। तो इस मंदिर का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर, और आप इसे ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था लिखने में। ज्योतिर्लिंग। अच्छा, अब अगर हम बात करें ये जो महाकालेश्वर मंदिर है ये कहां पर है, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने आपसे बताया कि यह कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और किस नदी के तट पर बसा हुआ है महाकालेश्वर, तो बताने की जरूरत नहीं है। ये जो है यह शिप्रा नदी के, शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। किस नदी पर? शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। शिप्रा, आई थिंक ऐसे लिखा जाएगा, शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित मंदिर है ये। कौन सा? महाकालेश्वर मंदिर। कौन सी नदी पर? शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। मध्य प्रदेश में हमने 2 मंदिर पढ़े, एक ओमकारेश्वर और एक महाकालेश्वर। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी है, और महाकालेश्वर शिप्रा नदी है। इसके पहले हमने पढ़ा श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु पर है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ते हैं। यह भी एक ज्योतिर्लिंग ही है। यह भी एक ज्योतिर्लिंग का मंदिर है जो किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, या हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर या ज्योतिर्लिंग की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कहां पर है ये? तो त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है या जो ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये अवस्थित है आपका मेरे प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र में। कहां पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। और किस नदी के तट पर है? तो ये जो है ये गोदावरी, ये जो है ये गोदावरी नदी के, गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। कहां पर? गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित मंदिर निकल कर आ जाता है। क्लियर है? चलिए, तो 3 ज्योतिर्लिंग हो गया। अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। जरा आप बता पाएंगे कौन सा मंदिर है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा की था। यह भी एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी
विश्वनाथ मंदिर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं। काशी मंदिर है ये, काशी विश्वनाथ का मंदिर है। और बहुत अच्छे से उत्तर भारत वाले बता सकते हैं, उत्तर भारत वाले इसमें कमेंट कर सकते हैं कि ये कौन सा मंदिर कहां पर है। तो काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है कहां पर है, यस बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। और आप सभी मुझे कमेंट करिएगा ये उत्तर प्रदेश में किस जिले में है। आप सभी से मैं ये चाहूंगा कि आप सभी मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये मंदिर अवस्थित है और किस नदी पर है। तो भाई साहब ये जो काशी विश्वनाथ जी है ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित मंदिर है। यह गंगा नदी के तट पर अवस्थित मंदिर है। क्लियर है, यस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे समझ में भी आना चाहिए। अच्छा, ये जितने भी ज्योतिर्लिंग है, मैंने आपसे कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, उन सभी ज्योतिर्लिंग को हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, कहां पर स्थित है, किस नदी पर है, या उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस नाम से जाने जाते हैं सारे ज्योतिर्लिंग और किस राज्य में है, ये भी हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात समझिएगा यदि आपको लगता है कि हमारे स्टडी आईक्यू के साथ आपको जुड़ना चाहिए तो अभी आप एक नीचे टिकर देख रहे होंगे, टिकर बहुत प्यारा चल रहा है, उस टिकर में देख रहे होंगे कि किसी भी कोर्स पे आपको अप टू इतने बोलेंगे फ्लैट 70% ऑफ मिल रहा है। और ये जो ऑफ है सिर्फ होली ऑफर है, मतलब ये होली फेस्टिवल के तहत ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, सभी स्टूडेंट के लिए 70% ऑफ किया गया है सभी कोर्सेज पे। किसी भी राज्य से हो, किसी भी कोर्स को आपको खरीदना हो, 70% यहां पर क्या मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप मुझसे इसी तरीके का और डिटेल में आर्ट एंड कल्चर या हिंदी या एसे राइटिंग या आपका लेटर राइटिंग पढ़ना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर पढ़ना चाहते हैं तो ये सभी मेरे द्वारा कवर कराया जाता है पेड क्लास में, और बहुत अच्छे से हम उसको पढ़ते हैं, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। तो आज ही आप इस कोर्स को क्या कर लीजिए, फटाफट परचेस कर लीजिए। जिस भी कोर्स को आप परचेस करना चाहते हैं, जिस भी कोर्स के बारे में आपको लगता है कि मुझे खरीदना चाहिए, तो फटाफट गो टू वेबसाइट एंड परचेस दैट कोर्स। ठीक है, आइए तो यहां पर आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद इस मंदिर के बारे में बताइए। ये तो सबका ड्रीम है, एक बार यहाँ पे सभी जाने की इच्छुक भी हैं और सभी जाना भी चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये भी है कि जब मेरी जॉब लगेगी सर तब मैं पक्का जाऊंगा या जाऊंगी, मेरा एक बार ड्रीम है मेरा यहाँ पे जाने का। तो बिल्कुल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है ना। ये भी एक बाबा का ही मंदिर है जिसका नाम क्या है, बिल्कुल वेरी गुड, जिस मंदिर का नाम है केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर, क्या नाम है, केदारनाथ मंदिर, या फिर हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ज्योतिर्लिंग कह सकते हैं। केदारनाथ मंदिर या फिर आप इसे ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं। अब ये जानकर बहुत हैरानी होगी, ये भी एक नदी के तट पर बसा हुआ मंदिर है। अब ये अलग बात है कि जो नदी है हो सकता है कि जमी हुई होगी क्योंकि पूरा बर्फ है ना। उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, केदारनाथ मंदिर की हम बात कर रहे हैं। तो जरा आप मुझे बताएंगे कि ये कहां पर अवस्थित है। अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो हमें मुंह जवानी रटी हुई है, ये तो हमें मुंह जवानी पता है कि ये जो है यह उत्तराखंड पर स्थित है। कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, किस नदी पर है, तो ये जो है, ये जो है ये मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित मंदिर है। ये जो है मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित मंदिर है। कौन सा, आपका केदारनाथ का मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और उत्तर भारत, मतलब उत्तर, एकदम उत्तर भारत की बात करें तो एकमात्र ये टेम्पल है जो ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है। ठीक है, जो उत्तराखंड में स्थित है, केदारनाथ का मंदिर। आप देख सकते हैं ये मंदिर, ये कई रील्स में आपने देखा होगा, कई वीडियोस में इस मंदिर को देखा होगा, लोग ऐसे ऐसे हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं ऐसे, है ना तो ये वो मंदिर है और यही चीज आपके लिए बहुत मजेदार निकल कर आता है। हाँ जी, सभी को क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है अब इसके बाद
अगले मंदिर की तरफ चलते हैं जो उत्तराखंड में स्थित है, जो उत्तराखंड में ही ये मंदिर है और इस पे एक मूवी भी बनी है, बहुत अल्लू अर्जुन की एक बहुत फेमस मूवी भी है। तो इस मंदिर का नाम है बद्रीनाथ मंदिर, जिसे हम बद्री नारायण के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बद्रीनाथ या बद्रीनारायण टेम्पल है, ये स्थित कहां पर है? तो बिल्कुल ये कहां पर है? आपका उत्तराखंड पर अवस्थित है। ये कहां पर अवस्थित है? उत्तराखंड में स्थित यह मंदिर देखने को मिलता है बद्री नारायण का। अच्छा, किस नदी पर है? तो ये जो है यह अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। ये जो बद्री नारायण या बद्रीनाथ जो टेम्पल है, ये कहां पर स्थित है? अवस्थित है ये अलकनंदा टेम्पल, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, बद्रीनारायण मंदिर में जो मूर्ति है एक्चुअली ये विष्णु जी को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर है। और जिनको स्थापना इन्होंने किया था, तो ऐसा कहा जाता है कि 7वीं सदी के आसपास आचार्य शंकराचार्य ने नारद कुंड से क्या किया था? इनकी मूर्ति को निकाला था। ऐसा कहा जाता है कि नारद कुंड से उन्होंने उनकी मूर्ति को निकाल के इस मंदिर में स्थापित किया था, इस मंदिर में विराजमान किया था। मतलब ये मंदिर तो अब बाद में चल के बहुत विशाल बनाया गया। जब यहाँ इस जगह पर स्थापित किया था जो गर्भगृह है, तो किन्होंने किया था? शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाल के किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। और अगर इनके एक और फैक्ट की बात करूं तो ये जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ जो मंदिर है, ये भारत के 4 धामों में से एक है। भारत के 4 धाम में से एक है। अब 4 धाम की अगर हम बात करें तो 4 धाम कौन कौन से हैं? तो देखिए भैया, चारों धाम के बारे में भी जानकारी ले लीजिए ताकि चीजें और अच्छे से आपको याद रहें। तो वो 4 धाम कौन कौन से हैं? जो 4 धाम है, चारों दिशाओं का प्रतीक है। चारों धाम जो है आपके चारों दिशाओं का प्रतीक है। भारत के चारों दिशाओं के कोने पर बसे हुए। जैसे अगर मैं बात करूं उत्तर, ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। ये है आपका पूर्व, बच्चों जैसी बात कर रहा हूं मैं आपसे और ये है आपका पश्चिम। जहां पर अगर देखा जाए तो उत्तर में, तो अभी हमने पढ़ा, उत्तर में कौन सा धाम है? बद्रीनाथ टेम्पल है। कौन सा? बद्रीनाथ टेम्पल है, जो कहां पर है? उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ जो टेम्पल है ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर है। दक्षिण भारत में क्या है? रामेश्वरम मंदिर है, जो कहां पर अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित। अभी हमने पढ़ा है तमिलनाडु में अवस्थित है। ये भी 4 धाम में से एक धाम है। जो पूरे उत्तर में है बद्रीनाथ टेम्पल, दक्षिण में है आपका रामेश्वरम। अच्छा, पूर्व में चलेंगे तो पूर्व में क्या मिलेंगे हमें? जगन्नाथ जी मिलेंगे, जो कहां पर अवस्थित है? ओडिशा में है। जो कहां पर अवस्थित है? ओडिशा में अवस्थित है। ये पूर्व में मिलेंगे। और पश्चिम में चलेंगे तो पश्चिम में हमें मिलता है द्वारकाधीश मंदिर। क्या मिलता है? द्वारकाधीश मंदिर मिलता है, जो कहां पर अवस्थित है? यस, गुजरात में अवस्थित मंदिर है। अभी मोदी जी ने हाल ही में इनकी नगरी भी खोजी है पानी के नीचे, और वहां जाकर पूजा भी किया था। आपने देखा होगा, बहुत फेमस वहां पर ये चीज देखने को मिला था। तो ये 4 धाम है आपके, ठीक है। और अगर इनमें हम ईश्वर की बात करें कि कौन से ईश्वर पूजे जाते हैं, तो उत्तर भारत में विष्णु जी की पूजा की जाती है। यहां पर भी विष्णु जी की ही पूजा मिलती है। यहां पर 3 ईश्वर की पूजा एक साथ मिलती है। एक मिलता है आपका
कृष्ण जी की पूजा, एक इनके बड़े भाई बलराम जी की पूजा और इनकी बहन सुभद्रा की पूजा मिलती है। 3 ईश्वर की यहाँ पर पूजा की जाती है आपके जगन्नाथ टेम्पल में, ठीक है। और इधर आएंगे द्वारकाधीश, नाम से ही क्लियर है, कृष्ण जी से संबंधित है ये, कृष्ण कह लीजिए या विष्णु कह लीजिए, उन्हीं के अवतार हैं, कृष्ण कह लीजिए या विष्णु कह लीजिए। तो मतलब 3 जगह पर आपके पूर्व, उत्तर और पश्चिम में विष्णु जी की पूजा की जाती है। और एकमात्र जो आपका 4 धाम है रामेश्वरम, जहां पर शिव जी की पूजा की जाती है। तो 4 धाम में एकमात्र ऐसा धाम है जहां पर शिव जी को पूजा जाता है, वो है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। बाकी 3 जगह विष्णु जी या कृष्ण जी को पूजा जाता है। मैं यहां पर भी लिख देता हूं विष्णु या कृष्ण लिख देते हैं, ठीक है अपन, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये 4 धाम है, चारों दिशाओं के प्रतीक है, चारों दिशाओं में विद्यमान है यहाँ पर। तो बद्रीनाथ, बद्रीनारायण समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगले टेम्पल की तरफ चलते हैं, अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। जरा जोर लगाएंगे दिमाग पे। ये जिसकी बात मैं कर रहा हूं ये दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूं, मैं दक्षिण भारत के मंदिर की बात कर रहा हूं। आई होप आपको चीजें दिख रही होंगी, समझ में भी आ रहा होगा। तो ये मंदिर का नाम है श्री निमिषंबा मंदिर। इस मंदिर का नाम है श्री निमिषंबा मंदिर, निमिषंबा मंदिर है। क्या नाम है इस मंदिर का? नाम है श्री निमिषंबा मंदिर। जो कहां पर स्थित है? यह जो मंदिर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है आपका कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक में स्थित है मंदिर ये। और किस नदी पर है? तो ये जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी के तट पर अवस्थित मंदिर है। कौन सा? निमिषंबा मंदिर। थोड़ा याद रखिएगा, अजीब सा नाम है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स ओरिएंट से बहुत इंपॉर्टेंट ये निकल कर आ जाता है। तो थोड़ा इनको क्या करना है, ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिल जाते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट देखने को हमको आपको यहाँ पर समझ में आ जाते हैं। तो निमिषंबा मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में और कावेरी नदी के तट पर। कावेरी नदी के तट पर एक और मंदिर हमने पढ़ा था, कौन सा? श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर पढ़ा हुआ है, श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। जरा देखिए यहाँ पर ये चीज, ये कावेरी नदी के तट पर दिख रहा है आपको, तो ये तमिलनाडु पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये समझ में आ गया आपका निमिषंबा मंदिर जो कर्नाटक कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मंदिर, ये तो आप देख के बता सकते हैं। हाँ जी, कौन सा मंदिर है ये? गुरुद्वारा मत बोल दीजिएगा। हाँ जी, कौन सा मंदिर है ये? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। इस मंदिर का नाम है तख्त श्री हजूर साहब। तख्त श्री हजूर साहब, हजूर साहेब, साहब बोल रहा हूं, साहेब मंदिर, मंदिर कैसे? साहेब मंदिर। जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध किससे है? तो भाई साहब इसका संबंध जो है महाराष्ट्र में है। ये जो टेम्पल है ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, पंजाब मत लगा के आ जाइएगा, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में है, नांदेड़ में है। और ये किस नदी पर बसा है? तो महाराष्ट्र में कौन सी फेमस नदी है, बताएंगे क्या? यस, तो ये जो बसा हुआ है आपका गोदावरी नदी पर बसा हुआ मंदिर है, गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित मंदिर है। कौन सा? तो इस मंदिर का नाम क्या है आपका? तख्त श्री हजूर साहिब मंदिर। और गोदावरी नदी के तट पर एक दूसरा मंदिर भी हमने पढ़ा, कौन सा मंदिर पढ़ा जरा बताएंगे? तो गोदावरी नदी के तट पर एक दूसरा मंदिर है, वो ये है आपका महाराष्ट्र का ही मंदिर है, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग या त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो महाराष्ट्र में है और आपके गोदावरी नदी के तट पर ही अवस्थित निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके यहाँ पर देखिएगा, तो ये चीजें इतनी बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक इमेज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इमेज थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव आ गया था,
वही अभी मैं करेक्ट करवा रहा था। देखिए यहाँ पर देखिए श्री निसंबा जो मंदिर है आपका, निमिसंबा मंदिर जो है कर्नाटक जो कावेरी नदी पर स्थित है, वो एक्चुअली ये मंदिर है जिसको आप देख रहे हैं। ये चीज, ये एक्चुअली दो मंदिर है, ये दो मंदिर है आपके, निमिसंबा मंदिर है। और जो अभी मैंने आपको इमेज दिखाया था वो एक्चुअली ये वाला इमेज दिखाया था अभी मैंने, ये इमेज जो है ये एक नया मंदिर है जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक नया मंदिर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो निमिसंबा मंदिर ये है, आप ध्यान से देखिए, ये निमिसंबा मंदिर है, ये निमिसंबा मंदिर है जो कावेरी नदी के तट पर अवस्थित मंदिर है। और यहां पर हम बात करेंगे जिसकी हम यहां पर देख रहे हैं, ये मंदिर है आपका मुथप्पन मंदिर। इस मंदिर का नाम है आपका मुथप्पन मंदिर। क्या नाम है इस मंदिर का? नाम है मुथप्पन मंदिर। जो कहां पर स्थित है मुथप्पन मंदिर? ये स्थित है आपका कन्नूर के केरल में, है ना, केरल के कन्नूर में स्थित मंदिर है। और किस नदी पर है? ये जो नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो नीचे आप नदी देख रहे हैं, ये किस नदी पर स्थित है? तो इस नदी का नाम है आपका आपका वलपट्टनम नदी। वलपट्टनम नदी के तट पर अवस्थित है। वलपट्टनम नदी के तट पर अवस्थित यह मंदिर है। क्या नाम है इसका? मुथप्पन मंदिर नाम है, जो केरल के कन्नूर में स्थित है। तो ये जितनी डिटेल हमने पढ़ी, जितनी चीजें हमने अभी इस क्लास में कंप्लीट की, ये नदी के तट पर स्थित मंदिर थे। अब हम चलते हैं, जो हमारा अगला जो पॉइंट है, जो हमारा अगला पड़ाव था, वो था यहाँ पर। देखिए ये तो हमने डन कर लिया, फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला तो हमने डन कर लिया। अब हम पढ़ते हैं भारत में पहाड़ों पर जो स्थित प्रसिद्ध मंदिर हैं वो कौन कौन सा है। तो पहाड़ों पर अवस्थित जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले एक मंदिर दिख रहा होगा, बहुत प्यारी माता की मंदिर है। बता सकते हैं ये कहाँ से संबंधित हो सकती है? तो इस मंदिर का जो नाम है, इस मंदिर का नाम है मनसा देवी मंदिर। क्या नाम है? मनसा देवी मंदिर। अब ये मंदिर कहां पर है, किस राज्य में है? तो ये जो मंदिर है ये हरिद्वार में है। कहां पर स्थित है? हरिद्वार में है। और अगर हम बात करें हरिद्वार में ये किस पहाड़ी पर है, ये जो मनसा देवी मंदिर है ये किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो इस पहाड़ी का नाम है आपका बिल्व पर्वत। क्या नाम है प्यारे साथियों? बिल्व पर्वत। अब ये जो बिल्व पर्वत है, ये बिल्व पर्वत, अब एक चीज देखिए यहाँ पे हरिद्वार लिखा है, हरिद्वार आपको पता ही होगा कहां पर है। और ये जो बिल्व पर्वत है ये किसकी पहाड़ियां हैं? तो ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं? शिवालिक की पहाड़ियां पर बसा हुआ ये मंदिर है। कौन सा? मनसा देवी का मंदिर। माता की मूर्ति आप देख रहे हैं, बहुत प्यारी सी मूर्ति माता की, और ये उनका टेम्पल है। ठीक है, किस पर्वत पर है? बिल्व पर्वत पर है, जो शिवालिक की पहाड़ियां जो हरिद्वार में है। ठीक है, और जल्दी से बताइए हरिद्वार कहाँ पे है? तो शायद मुझे बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए कि हरिद्वार पड़ता कहाँ पे है ना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो सर्च कर लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट मिलता है ये। अब ये मध्य प्रदेश से जिनका संबंध होगा वो इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जिनका मध्य प्रदेश से संबंध होगा वो इस मंदिर को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। यस, इस मंदिर का नाम है शारदा माता मंदिर। शारदा माता मंदिर, शारदा माता मंदिर। और इसका संबंध जो है यह मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से इसका संबंध है, क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग भी करता हूं। इसके बगल से एक बहुत फेमस जिला है सतना जिला, और सतना जिले में ही मैहर आता है। अब तो मैहर खुद जिला बन गया है, लेकिन पहले वो सतना जिले में आता था। तो ये मैहर मतलब मध्य प्रदेश के एक मैहर नामक स्थान है, वहां पर ये पाया जाता है। और ये 52 शक्तिपीठों में से एक है ना, जहाँ पर माता पार्वती ने माता सती का जो हार गिरा था, इस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया था? मैहर नाम पड़ गया था। ठीक है, और ये किस पर्वत पर है?
तो इसका ये किस पर्वत पर है? तो ये त्रिकूट पर्वत पर अवस्थित मंदिर है। त्रिकूट पर्वत पर अवस्थित मंदिर है और यहीं पर एक बहुत फेमस आल्हा उदल के कुंड भी बने हुए हैं, आल्हा उदल के अखाड़े भी बने हुए हैं, जिनको बुंदेलखंड में कहा जाता है ना कि आल्हा उदल है बड़े लड़ैया जेकर मारे सही न जाए, एक को मारे दुई मर जाए। ये कुछ इस प्रकार से गाना है और बहुत फेमस आल्हा उदल के वहाँ पे अखाड़े भी देखने को मिलते हैं मैहर टेम्पल में। ठीक है, तो ये चीज आपका निकल के आता है। माता शारदा मंदिर, शारदा जो सरस्वती का एक प्रतिरूप है, माता शारदा जो है एक सरस्वती का प्रतिरूप है, मध्य प्रदेश में स्थित है और ये त्रिकूट पर्वत पर अवस्थित है। ठीक इसी प्रकार से अगले मंदिर की तरफ चलते हैं, अगले टेम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टेम्पल देखिए, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। ये टेम्पल का संबंध यार इसका नाम क्या है? तो इनका नाम है कनक दुर्गा मंदिर। इनका नाम क्या है? तो इस टेम्पल का नाम है कनक दुर्गा मंदिर नाम है, कनक दुर्गा मंदिर। और यह किस राज्य से संबंधित है? कनक दुर्गा मंदिर जी का जो संबंध है ये प्यारे दोस्तों आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध देखने को मिलता है। और यह किस पर्वत पर विराजमान है? तो ये जो माता है ये आपकी इंद्र किलाद्री पहाड़ियों पर विराजमान है। इंद्र किलाद्री, इंद्र किलाद्री पहाड़ियों ये विराजमान है और ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है। विजयवाड़ा नामक जो स्थान है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा नामक स्थान पर यह मंदिर अवस्थित है। कौन सा? आपका कनक दुर्गा मंदिर जो है ना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पहाड़ियां भी पूछ लेता है कि इंद्र किलाद्री पहाड़ियां कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश आपके यहां पर विजयवाड़ा में। तो ये आप एक क्वेश्चन से कई फैक्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, एक फैक्ट से कई फैक्ट आपको देखने को बन जाते हैं। ठीक है, चलिए एक एक अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। ये मंदिर तो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि ये बहुत फेमस मंदिर है। इस मंदिर का नाम है वैष्णो देवी मंदिर। क्या नाम है इस मंदिर का? नाम है, इस मंदिर का नाम है वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर। और इस वैष्णो देवी मंदिर की बात करेंगे तो ये कहां पर अवस्थित है, किस राज्य में है वैष्णो देवी मंदिर? तो बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि ये कहां पर अवस्थित है, जम्मू में अवस्थित है। और इनकी पहाड़ियां कौन सी हैं? ये किस पहाड़ी पर अवस्थित है? जम्मू के किस पहाड़ी पर है? तो इस पहाड़ी का नाम भी वही है जो मां शारदा पहाड़ी का नाम था, यानी कि त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत, माता वैष्णो देवी का मंदिर भी त्रिकूट पर्वत पर है और माता शारदा का मंदिर भी कहां पर है? त्रिकूट पर्वत पर अवस्थित मंदिर यहां पर देखने को आपको मिल जाता है। इतनी बात सभी को क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर हुई सभी को? बहुत बढ़िया। एक और टेम्पल है, उस टेम्पल के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा एक और टेम्पल निकल कर जाता है। अगर आप देखिए इस टेम्पल को तो ये बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर में से एक इनको भी दर्जा दिया गया है। इस टेम्पल का नाम है तारा तरणी मंदिर। क्या नाम है इसका? इनका इस मंदिर का नाम है तारा तरणी मंदिर। जो कहां पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका ओडिशा में। कहां पर अवस्थित है? ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहां पर अवस्थित है? ओडिशा के भुवनेश्वर पर अवस्थित यह मंदिर है। जो किस पहाड़ी पर है? तो यह है आपका ऋषि कुल्य नदी के तट पर। यह पहाड़ी पर नहीं है, एक्चुअली ये ऋषि कुल्य नदी के
तट पर अवस्थित मंदिर है। ठीक है, ये ऋषिकुल्य नदी के तट पर अवस्थित मंदिर है। क्या नाम है इसका? तारातारिणी मंदिर, जो ओडिशा के भुवनेश्वर पर अवस्थित है। आई होप आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ पाए होंगे। जितनी भी आज के मैंने इस वीडियो में जो भी चीजें कवर की होंगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, नॉट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए भी यहाँ पर बहुत फेमस होगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप छोटा सा एक निवेदन है कि वही बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि मुझे और भी अपने स्टडी को बढ़ाना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो आपको क्या करना है कि अभी होली, जो आपका होली फेस्टिवल चल रहा है, उसमें अप टू 70% ऑफ मिल रहा है। मैं फिर वही गलती कर रहा हूं, फ्लैट 70% ऑफ मिल रहा है सभी कोर्सेस पे। किस पे? सभी कोर्सेस पे, सभी राज्यों में। आप चाहे उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, महाराष्ट्र से हो, पंजाब से हो, जम्मू एंड कश्मीर से हो, ओडिशा से हो, कहीं से भी हो आप, है ना, झारखंड से हो, कहीं से भी हो आप सभी के लिए ये ऑफर। आप चाहे पीएससी का बैच ले लीजिए, कोई भी प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का बैच, आप आरओ का बैच ले लीजिए, कोई टारगेट बैच ले लीजिए, है ना, कोई क्रैश कोर्स ले लीजिए, कोई भी बैच ले लीजिए, सब में 70% यहाँ पर ऑफ मिल रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, go to website and application and purchase that course whatever you want and whatever you need। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपकी आवश्यकता है, जो फुलफिल हो रहा है, उसे आप परचेस कीजिए। और हम पेड क्लास में इससे भी ज्यादा और इससे भी शानदार पढ़ने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो चलिए, जाने से पहले सेशन को एक बार क्या कर जाइएगा, लाइक कर जाइएगा, वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और ऐसी ही क्लास आप यूट्यूब पर चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।